बात कर रहे हैं हम और आप क्या है। आपको मालूम है कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है। मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ है, जब मतलब कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलता है, आगे पढ़ना होगा तो फर्टिलाइजेशन होता है, और उस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप आदमी का, इंसान का जन्म होता है, जो उसके बाद जाइगोट के रूप में कन्वर्ट होता है। तो आपको मालूम है कि एक बार में जब पुरुष का वीर्य स्थगित होता है तो कितने मिलियन स्पर्म जाते हैं उसमें? 100 मिलियन। आप कौन हो ये हम बता रहे हैं। 100 मिलियन स्पर्म जाएगा एक बार में, तो ओवरी तक मतलब कि यूट्रस सर्विक्स तक पहुंच पाता है 300 स्पर्म। यानी कि आपका जो रेस है वह 100 मिलियन से स्टार्ट हुआ, और उसमें से फिर 3 आदमी का छटैया हुआ, तो वह जाके कहां गया? यूट्रस के पास गया फीमेल का। फीमेल से एक ओवम निकलता है, ओवरी से महीना, और वो उसमें भी लड़ाई होता है, तब जाके उतना करने के बाद तब जाके क्या होता है कि उसमें से एक आदमी कभी कभी मतलब एक स्पर्म ही कंसीव कर पाता है, ओवम से ओवुलेशन करके। ओवुलेशन होता है, एक स्पर्म जब ओवम में मिलेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो भी गया, यदि कोई इंसान आ भी गया वहां पे, 300 मिलियन का सफर स्टार्ट किया, 300 मिलियन के रेस में दौड़ते हुए आगे आया, फिर 300 तक पहुंचा, 300 के बाद 300 की संख्या में यूट्रस में पहुंचता है स्पर्म, और 300 में से फिर एक ही आदमी फर्टिलाइज होता है, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज होता है, 300 नहीं होता है। 1 स्पर्म फर्टिलाइज होगा एक बार एक ओवम से, और उसके बाद एक फर्टिलाइज हो भी गया तो माता के पेट में वह 9 महीना तक किस टेम्परेचर में, किस एक पोजीशन में कितना चीज करके, उसमें भी आप देखते हैं कि मातृत्व मृत्यु दर कितना है। 5 से 10% बच्चे तो माँ का आजकल जैसा है वैसा माँ के पेट में बच्चे मर जाते हैं। वहां से लड़ते हुए 9 महीना 9.5 महीना पूरा करके उतना कष्ट सहने के बाद एक मनुष्य का जन्म होता है, जो मनुष्य में से हम और आप कोई भी हैं। हम लोग का जन्म कैसे हुआ है? उतना संघर्ष करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो आए हैं तो काहे ला अपना जिंदगी को बर्बाद कर दे, हाथ काट के बिक दे, सुसाइड कर ले? उतना रेस में से हमको दौड़ा कर आना पड़ा है। जिस समय हमको दिमाग नहीं था, जिस समय मेरे पास रिलेटिव नहीं था, जिस समय मेरे पास सहयोग नहीं था, जिस समय मेरे माँ बाप को नहीं मालूम था, जिस समय हमको अपना वजूद नहीं मालूम था, जिस समय हम ये नहीं जानते थे कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा वजूद क्या है, हम कितना पढ़े हैं, न मेरे पास कोई सर्टिफिकेट था, उस समय हम उतना बड़ा रेस को दौड़ के यहाँ पे आ गए। और आज हमारे पास क्या है कि पढ़ाई पूरा कर लिए, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, चाचा है, मौसा है, मौसी है, नानी है, समाज है, संस्कार है, और उसके बाद डिग्री भी है, और उसके बाद हमारे पास सब चीज, संपत्ति, सब चीज है। तो फिर हम अपनी लाइफ का बढ़िया से यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इतना बड़ा संघर्ष करके हम जब, जिस समय हमारे पास सेंस नहीं था, जो कुछ नहीं जानते थे, तो इतना हम संघर्ष करके यहाँ तक जन्म ले लिए। तो जन्म लेने के बाद हमने सब हासिल कर लिया, तो फिर आजकल के बच्चे क्यों डिविएट होके हाथ काटते हैं, मुंह काटते हैं, नाक काटते हैं, उसके लिए भाग जाते हैं, इसके लिए कूद जाते हैं? आप अपने जिंदगी को कैसे नहीं बर्बाद कर सकते हो ना? आप कहते हो आज जिंदगी में हम क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई कर लोगे, तुम्हारे पास निराशा है, तो निराशा का भाव नहीं रखना है। भाव मतलब कहने का मतलब यही है कि मोटिवेशन इस चीज का है कि हमको इतना एक्टिव होना है, इतना एक्टिव होना है हमको कि अभी हम जो संघर्ष करके एक मुकाम हासिल करें, अपना पहचान बनाए समाज में, और उस पहचान बनाने के लिए काम करना है। अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझो, इतना पावरलेस नहीं समझो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम उतना लड़ाई करने के बाद यहाँ पे आए हो, और अब तो तुम्हारे हाथ में सब है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का सर्टिफिकेट है, जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट है, जो भी चीज कर रहे हो, तो अपने आप को उस ऐसा मुकाम तक पहुंचाओ, मतलब मरते दम तक ऐसा एक मुकाम तक पहुंचाओ कि तुम्हारा पता लगे कि तुमने जन्म क्यों लिया है, और मरते समय तुमने क्या करके जा रहे हो। ऐसे किसी इंसान का जन्म थोड़े हो जाता है। कितना संघर्ष है जन्म करने से लेकर, और मतलब कि कितना संघर्ष के बाद यहाँ तक आदमी पहुंच पाता है। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि अपने आप को इतना छोटा मत आंको। तुम इतना छोटा प्राणी नहीं हो, बहुत फाइट करके यहाँ तक आए हो, जन्म लिए हो तो, और उसका यूज करो, मिसयूज नहीं करो। कुछ समाज के लिए करो, कुछ नाम करो, वर्चस्व स्थापित करो अपना समाज में।